गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे आज के इस सेशन का मतलब ये है कि जो हमारे नए ट्रेडर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आपको इन चीजों को देखना होगा और समझना होगा। इसके पहले कि आप मेरे वीडियोस को स्किप करें, प्लीज आप इस वीडियो में बने रहें, तभी आप इन चीजों को जान पाएंगे, सीख पाएंगे और देख पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जो है कि जरूर दबा दें, क्योंकि इस सीरीज की आने वाली अभी बहुत सारी वीडियोस होने वाली हैं। तो वीडियो में बने रहें और अंत तक देखने की कोशिश करें। बहुत सारी चीजों को मैं बताऊंगा, थोड़ा सा फनी जैसा भी होगा, लेकिन थोड़ा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है नए ट्रेडर, जो इस बाजार के सबसे ज्यादा शिकारी होते हैं और उनके लिए शिकार बनाया जाता है फॉर न्यू ट्रेडर्स। और ये ट्रेडर कैसे होते हैं? नो वाइस ट्रेडर, यानी कि कानाफूसी वाले। कानाफूसी का अर्थ होता है कि जो भी व्यक्ति इनको जो कुछ भी बताया, ये उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग समझ लेते हैं, लेकिन ना ही उनके पास कोई साइकोलॉजी होती है, ना ही उनके पास कोई फंडामेंटल होता है, और ना ही उनके पास कोई टेक्निकल होता है। अब है कि क्या ये तीनों काम करते हैं? बिल्कुल काम करते हैं। अगर ये तीन चीजें आपके पास नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। आपके पास स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। ये तीनों आपके पास होनी चाहिए। यहां पर क्या है कि बहुत सारे ट्रेडर ये सपना लेकर आते हैं कि भाई साहब 10,000 रुपये लगाइए और यहाँ पर माला माल लॉटरी वाला स्कीम आया है, और यहाँ पर आप तुरंत ही अल हबीबी वाला आपका स्टाइल हो जाएगा। मतलब कि अल हबीबी समझ रहे हैं ना, दुबई के शेखों जैसा। यानी 10,000 रुपये हम लेकर आए हैं, अब बैंक निफ्टी में फलाने ने तो 1.5 लाख रुपए। एक 330 वाले भैया हैं, वो चलते चलते कार चलाते चलाते 2 लाख दिखाते हैं, कभी 5 लाख दिखाते हैं। अरे भाई साहब, पर्दे के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं। ये दो दो मोबाइल में अपना पीएनएल रखते हैं, एक में लॉस चल रहा होता है, एक में प्रॉफिट चल रहा होता है। पीएन प्रॉफिट वालों को दिखाते हैं और आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब स्कीम बेचते हैं। यानी 10,000 रुपये लेकर आप आए हुए हैं और रातों रात यहाँ पर है अल हबीबी बनने वाला सपना लेकर आए हुए। भाई साहब, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, कभी नहीं होगा। इसके लिए आपको निरंतर एवं कठोर मेहनत करना होगा। आपको कमर तोड़ मेहनत करना होगा। कमर तोड़ समझ रहे हैं? पूरे बैकबोन में आपका पेन हो जाएगा, गर्दन में दर्द हो जाएगी, बहुत सारी चीजों को बहुतों बार। मतलब कि कोई भी व्यक्ति आपको कोई टेक्निकल या किसी चीज को बता रहा है तो कम से कम उसको 100 टाइम्स टेस्ट कीजिए। 100 टाइम्स। अगर वो 100 टाइम्स में बेस्ट है, 90 टाइम्स, 70 टाइम्स, 80 टाइम्स अगर बेस्ट है, तब भी उन चीजों को कीजिए। लेकिन वो 90 टाइम्स, 100 टाइम्स होते होते आपको करीब 2-4 साल का समय लगेगा, तब जाकर आप उन चीजों एक चीजों को। तो इसलिए किसी का भी वीडियो देखे, मेरा देखे, किसी का भी देखे, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स आते हैं जो अपनी बातों को रखते हैं, मैं सबका देखता हूँ। उसमें से जो अच्छी चीजें होती हैं मैं उसको बिल्कुल रख लेता हूँ, लेकिन मैं किसी के पीएनएल पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ। इसलिए कि भाई साहब, जब आपको ये चीजें आ जाएंगी ना, तो आपका जो ये ऐसे मान के चलिए कि आपका एक ये प्रॉफिट का जो 10,000 का जो सफर है ना, ये 10,000 का सफर, ये क्या होगा कि आप जब प्रॉफिट करने लगेंगे तो ये 50,000 होने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन 50,000 से ये 5 लाख होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। इतना कर लीजिएगा, क्योंकि आपको उन चीजों की वैल्यू पता रहेगी। क्योंकि ये जो वैल्यू है,
इसकी वैल्यू आपको पता रहेगी। यहां से यहां का जो सफर है इसमें बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन यहां से यहां का जो सफर है ना वो बहुत जल्दी लगेगा, वो बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। इसलिए इस बाजार में आपको ये तीन चीजों को हमेशा ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा? तो सबसे पहले है कि आपकी साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजी कैसे होगी? तो देखिए साहब, साइकोलॉजी वैसी नहीं होगी कि आपने कोई कॉल पकड़ लिया। सपोज कीजिए कि हमने कोई कॉल पकड़ लिया, सी बाइंग कर लिया, ठीक है, और हमने सी बाइंग कर लिया और प्राइस जो है ना ऐसे जा रही है, एक कैंडल बनी ये, ठीक है, और हमने यहाँ क्या किया कि कॉल खरीद लिया, ठीक है, और ये प्राइस उसी समय यहाँ नीचे आ गई। तो हमने क्या किया, हमारी क्या साइकोलॉजी है कि चलो भाई 5,000 रुपये कॉल में हमने लगाया है, हमने क्या किया कि यहाँ पर एक और सी खरीद लिया। भाई साहब अब तो ये बाजार ऊपर जाएगी, अब तो मेरे पास दो लॉट हो गए। यानी कि अगर ये प्राइस ऊपर चली गई तो पहले तो मेरे एक लॉट में प्रॉफिट आ रहा था, आएगा, अब तो मेरे दो लॉट में आएंगे और रिकवर तो इसके 50% में ही हो जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ भी प्राइस आ जाएगी तो मेरा जो है कि रिकवर भी हो जाएगा और यहाँ से जहां मैंने पिछला ट्रेड लिया था वहां पर मुझे प्रॉफिट भी हो जाएंगे। भाई साहब तब तक क्या होता है कि ये बाजार यहाँ आ जाती है, फिर वो भाई साहब बोलते हैं कि चलो अब तो सस्ता हो गया है, यहाँ पर एक और कॉल खरीद लेते हैं। अब भाई साहब ने कॉल खरीद लिया, तब तक भाई साहब क्या होता है कि 12 बज जाता है और प्राइस यहीं पर ये ऐसे करती है। ये सोचते हैं कि अब तो ये प्राइस एक्शन बना रही है, अब ये टर्निंग होने वाली है, तब तक ये बड़ी गिरावट हो जाती है और शाम तक मालूम चलता है कि भाई साहब के अकाउंट में जो फंड हैं वो सारे के सारे चट हो गए। ये है साइकोलॉजी, नोवाइस ट्रेडर की ये साइकोलॉजी है। इसको गौर से देखिएगा, यही नोवाइस ट्रेडर की साइकोलॉजी है। एकदम गौर से देखिएगा, इसलिए कि मैं भी इन साइकोलॉजी का शिकार हो चुका हूं, मैं भी इन चीजों को कर चुका हूं। तो सबसे पहले तो आपकी साइकोलॉजी इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि भाई साहब ये क्या है कि जैसे ही ये प्राइस ने इसको ब्रेक किया फिर मामला ही खत्म। ये तो प्राइस, जिन लोगों को प्राइस एक्शन या दूसरी प्राइस चीजों की नॉलेज है वो सीधे सीधे यहाँ प्राइस ही शिफ्ट हो गया। मतलब कि अब क्या है कि यहाँ टेक्निकल चीजें हैं जो मालूम नहीं है। नोवाइस ट्रेडर क्या है कि अब आएगी वापस, अब आएगी वापस, लेकिन यहाँ तो ट्रेंड ही कंप्लीट शिफ्ट हो गया। अब तो कोई बात ही नहीं है ऊपर आने का, अब तो ट्रेंड दूसरे तरफ जाएगा। लेकिन हमारे नोवाइस ट्रेडर क्या है कि अपनी पोजीशंस को शाम तक लगा के रखते हैं। कितना लॉस चल रहा है तो 6,000, शाम को दोपहर में कितना चल रहा है तो 8,000, मार्केट क्लोज हो रही है, अरे आज तो 14,000 का लॉस हो गया, कल देखेंगे। अब चूंकि नए नए हैं, उनके पास कैपिटल भी फ्रेश बचा हुआ है, अभी तो बोलते हैं कि अरे चलो जाने दो, आज 14,000 गया, कल 24,000 लाएंगे। ऐसे करते 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 उनके सारे लॉस हो जाते हैं। अब आ जाइए फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं न्यूज को देखते हैं। अब क्या हुआ भैया कि एक न्यूज आया कि भाई साहब अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलने वाली हैं, इसमें कॉपर का डिमांड आने वाला है। फटाफट किसी स्टॉक को देख लिए जो कॉपर बनाने वाली स्टॉक है, और इन्होंने क्या किया कि ताबड़तोड़ वहां पैसे डाल दिए और ये प्राइस जो है ना ऐसे बनी हुई है। उनको लग रहा है कि अरे भाई भाग रहा है, अब तो जा ही रहा है ऊपर, और इन्होंने यहां पोजीशन अपनी ले लिया। तब तक क्या हुआ कि ये प्राइस यहां आ गई। अब भाई साहब को लगा कि अरे भाई कुछ तो लग रहा है गड़बड़ हो गया। अब ये क्या किए कि यहां से वो अपना एग्जिट कर लिए। अरे भाई साहब प्राइस हमेशा रिट्रेस्ट करके चलती है, और जब ये अपने बॉटम पर आती है फिर से ये कंपाउंड होती है। यानी कि आपको कंपाउंडिंग का नॉलेज नहीं है। आपका जो विजन है ना वो खट्टाखट पैसा बनाने वाला है,
आपका कोई विजन नहीं है, आपका कोई पॉइंट नहीं है जहां पर आप एंट्री ले सके। कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ एंट्री करना है, क्या एसएल रखना है, आपको कुछ उसका नॉलेज नहीं है, बस फटाक से न्यूज देखा और एंट्री कर लिए। तीसरे होते हैं टेक्निकल। टेक्निकल क्या है कि अगर इन्होंने कोई क्लास किया, भले ही वो टीचर नया हो पुराना हो चाहे जो भी हो, अगर उसने ये कह दिया कि भाई साहब कल ये जो है कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है, भाई साहब ने सुबह उठा, मुंह हाथ धोए, लैपटॉप खोला और खटाखट कॉल का ट्रेड लेके बैठ गया। अब भाई साहब को ये लग रहा है कि सामने वाला बंदा जो बताया है उसके पास बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, उससे वो बताया है कि भाई साहब कल तो निफ्टी ऊपर जाएगी। या फिर कुछ ऐसे भी ट्रेडर हैं जिनको ये लगता है कि ये कॉल टिप देने वाले टेलीग्राम, व्हाट्सएप या ये लोग जो है कि पैसे लेके कुछ उनको टिप्स देते हैं, उनको भी मैं टेक्निकल के श्रेणी में रखता हूँ। वो क्या बोलते हैं कि भाई कॉल ले लो, कॉल ले लो, पुट ले लो, पुट ले लो, जैसे लगता है ना कि ओ आपको सिनेमा घर के पहले जो बाहर जो है पहले टिकट ब्लैक हुआ करते थे, एक का दो, एक का दो, दो दो का चार, दो का चार, दो का चार, बस 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 सेम वही फंडा है उनके साथ। तो भाई साहब आप लोग होशियार हो जाएं, क्योंकि इनके पास ऐसी कोई टेक्निकल चीजें नहीं है। अगर उनके पास है तो वो खुद ही इन चीजों का यूज करके अब बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब इससे इसी से आप अंदाजा लगाइए, और उसके बाद जब आपको लॉस हो जाएगा तो वो बोलेंगे बस बने रहिए, ठीक है, आएगी वापस आएगी, बस बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। और भाई साहब आपके पूरे कैपिटल का लॉस हो जाएगा। तो हम इस सीरीज में इन्हीं सारी चीजों के साथ अपने इस ब्लॉग को हम ये करते हैं, अब साइकोलॉजी कैसे बनती है, फंडामेंटल कैसे बनता है और टेक्निकल कैसे बनता है, किन किन चीजों पर हमें नए ट्रेडर्स जो हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए। बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियोस इसी साइकोलॉजी, फंडामेंटल और टेक्निकल पर होने वाला है। मैं बहुत सारी चीजों को बताने वाला हूं। तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। आपको अगर कुछ क्वेरी करना हो, कुछ पूछना हो, ये एकदम बिल्कुल फ्री है। मैं कोई चार्ज इसके लिए नहीं रखा हूँ, एकदम बिल्कुल फ्री रखा हूँ। जो भी मेरे पास अनुभव होगा मैं जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा। और मेरा एक ही कोशिश है कि भाई आपके मेहनत का ये पैसा है, आप इसको ऐसे ही ना बर्बाद करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।